हेलो एवरीवन। 1000 सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं जिन पे मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा अपने टीचर्स का, क्योंकि YouTube पे 1000 सब्सक्राइबर लेना एक बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली जब आप लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप फेसबुक के लाइक्स की बात करें तो वहाँ पे कोई भी लाइक कर सकता है, लेकिन YouTube पे जो सब्सक्राइबर का मतलब होता है कि एक बंदा आपकी वीडियो देख रहा है और वीडियो देखने के बाद वो इतना इंप्रेस हो रहा है कि वो सोच रहा है कि ये जो बंदा दोबारा वीडियो अपलोड करेगा तो मैं वो वीडियो देखना चाहूंगा, तो इसलिए वो बंदा आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है। यानी कि वो इनफ इंप्रेस होता है, उसके बाद आके वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो ये जो 1000 सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं, इनके पीछे मेरे टीचर्स का हाथ है, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, जिनका मैं स्टूडेंट रहा हूं और जिनका मैं इस वक्त स्टूडेंट भी हूं, उनका नाम मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। जिनमें सबसे पहले डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। डॉक्टर जावेद अहमद महर साहब, सर शाहिद हुसैन अहमद साहब, डॉक्टर समीना राजपर, डॉक्टर हिदायतुल्लाह शेख, डॉक्टर अब्दुल्ला मेथलो, सर असदुल्ला केहर, सर माशूक महर साहब, सर अब्दुल वाहिद शेख साहब, सर अब्दुल सतार चांद, सर अब्दुल्ला जोयो, मैडम हुमैरा शेख, मैडम साइमा शोरो और मैडम सहर हक शेख। जो टीचर्स हैं जिनमें काफ़ी तो अभी भी टीचिंग कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो चले गए हैं, सो उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से ही मैं आज इस एक मकाम पे पहुंचा हूँ। इसके पीछे टीचर्स का हाथ है। सो लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल द टीचर्स। और उसके अलावा आपके लिए मेरी एक सजेशन है कि अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हैं तो आप लेक्चर्स कभी मत बनाइएगा। अगर आप लेक्चर्स बनाना चाहते हैं तो आपके पास इनफ पावर होना चाहिए कि आप कंटिन्यू लेक्चर बनाते जाएं। क्योंकि सपोज करें कि इस दुनिया में 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। 1000 लोगों में से आप एक अंदाजा लगा लें कि सपोज 500 स्टूडेंट हैं। वो भी मैं कह रहा हूँ कि इतने स्टूडेंट नहीं होते, 500 स्टूडेंट हैं। अब 500 स्टूडेंट में से कंप्यूटर साइंस के अंदर कितने होंगे? सपोज कर लें कि 100 लगा लें। अब वो भी मैं कह रहा हूँ कि 100 लगा लें, लेकिन जो 100 स्टूडेंट हैं उनमें से C++ कितने पढ़ते होंगे? आजकल तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज 250 से भी ऊपर लैंग्वेजेस आ गई हैं, तो हर स्टूडेंट की डिफरेंट फील्ड है। तो C++ कितने लोग पढ़ते होंगे, या पाइथन कितने लोग पढ़ते होंगे? तो आप ये अंदाजा लगाएं कि आपके वीडियो पे कितने लोग आएंगे, कितने व्यूज आएंगे। तो ये बहुत कम व्यूज आएंगे, लेकिन उसकी जगह पे अगर कोई इंटरटेनिंग की वीडियो बनाई जाए, या और कोई जो आज ट्रेंडिंग चल रही है, रोस्टिंग वगैरह की जो वीडियोस आती हैं वो बनाई जाए, तो 1000 के 1000 लोग ही उन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन जो लेक्चर है वो एक पर्टिकुलर डोमेन में चला जाता है और उस डोमेन के लोग ही उनको देखते हैं। अगर आप लेक्चर बनाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, डेली एक वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहे। फिर ही आप जाके कुछ सब्सक्राइबर ले सकेंगे और कुछ अर्निंग कर सकेंगे। अगर आपका पैशन है टीचिंग करना तो आप इस काम को ज़रूर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक्स टू ऑल द टीचर्स, और क्लासमेट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी हेल्प की, शेयरिंग करने में मदद की। और सो लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।